ही के द्वारा हर एक वर्ष प्रतिवर्ष वहाँ पर कथा होती। कोई वर्ष ऐसा है जब कथा नहीं होती। अब भी शायद होने वाली होगी, अभी तिथि तय नहीं हुई। प्रतिवर्ष वहाँ पर कथा होती है। वहाँ की उस जो धाम है, आप वृंदावन जाना, काशी जाना, मथुरा जाना, लेकिन मैं कहता हूँ एक बार मूर्थल भी जाना। ऐसा दिव्य धाम है जहाँ पर आशा जी आप दिल्ली से रोज 7 दिन तक लगातार कथा सुनने वहाँ पर जाते थे। इतना शक्तिशाली धाम है कि वहाँ जाने मात्र से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। ऐसी वो हमारी जन्मभूमि है और उस आश्रम के, उस धाम के ये प्रधान बनाए गए, तो मुझे अपार खुशी हुई। और मैंने तो वहाँ पर यही कहा सब लोगों से कि जो प्रधान बने तो वो ऐसा बने जो बहुत भोला हो, जो बहुत सीधा हो, इसे जाके सब मिल ले, सब अपनी बात कह दे, रख दे। प्रधान वही होना चाहिए, यानी कि गुरु वही होना चाहिए जो सरल हो। क्या? गुरु वही होना चाहिए जो सरल हो, जो भोला भोला, कि जब आपका मन करे अपने सुख दुख सब उससे कहने की आपके अंदर ये सामर्थ्य हो, उससे भय ना हो, संकोच ना हो। गुरु को भी ऐसा ही होना चाहिए। बोलो राधे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से उनका अभिनंदन स्वागत करें। और आज का दिन तो बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज की कथा में हमारे पूज्य माता श्री, जिनके द्वारा मेरे को ये लगन लगी, जिनके द्वारा मैं इस लाइन में आ पाया, गुरुजी का तो साथ था ही, उनका तो आशीर्वाद रहा ही, उनकी परम शिष्या रही। लगभग 70 साल हो गए इनको दीक्षा देवे हमारे गुरुजी से। जब वो आया करती थी, मैं छोटा सा होता था, सुबह 4 बजे हम लोग गंगा जी जाया करते थे। गंगा जी स्नान करके हम वहीं बैठ करके भजन कीर्तन करके भगवान की कथा कह के भगवान शिव पर जल चढ़ा करके, इतने में सूर्य उदय होता था, सूर्य को जल दे करके फिर लौट करके आते, फिर आश्रम में आकर के पूजा अर्चना करते, फिर माला फेरते, उसके बाद कहीं चाय पिया करते थे। मेरा बचपन का वो वक्त भगवान के नाम पर ऐसा बीता कि भगवान ने फिर वहाँ पकड़ के मुझे इस रास्ते पर अच्छे से लगा ही लिया। ऐसे में तो जो मेरा इस लाइन में, इस अध्यात्म में आने का श्रेय यदि किसी को ज्यादा, गुरु जी तो वो तो है ही, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु आज्ञा गृह्यसि, गुरु की कृपा तो है ही, लेकिन साथ में भक्तों की कृपा और गुरु जी के शिष्यों की कृपा भी विशेष होती है। ऐसा जिनका मुझे स्नेह प्राप्त होता रहा, प्रेम मिलता रहा, और आज भी इतना प्रेम करती हैं, ऐसी हमारी वयोवृद्ध माता लक्ष्मी देवी पीरागढ़ी से चल कर के आई है। मैं एक बार चाहूँगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और मैं यजमान परिवार हमारे दीपक गुप्ता जी की धर्मपत्नी ललिता जी से कहूँगा कि उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। भक्तों का कथा में आ जाना कथा का सफल माना जाता है। वो कथा सफल हो जाती है जिस कथा में भक्त इकट्ठे होते हैं। ऐसी हमारे बीच में हमारे परम शिष्य सुरेंद्र कौशिक जी अपने सह परिवार सहित, जिन्होंने जो बहुत अच्छे, सरल, सुशील, बड़े विनम्र और भगवान के बड़े भगवत भक्त हैं, ऐसे हमारे सुरेंद्र कौशिक जी अपने परिवार सहित विराजमान है। मैं चाहूंगा उनका भी जोरदार ताली से स्वागत करें। अभी नांगलोई में जिन्होंने विशेष और बड़े भव्य, बहुत भव्य और बहुत विशाल रूप से जिन्होंने भागवत कथा का आयोजन कराया, ऐसे हमारे संजय चौहान जी, उनके बड़े भ्राता पवन चौहान जी, वो भी यहाँ विराजमान है अपने परिवार सहित। उनका भी जोरदार ताली से अभिनंदन स्वागत करें। और मैं चाहूँगा कि हमारी लक्ष्मी माता जी की जो बड़ी बहुरानी है कमलेश जी, वो भी यहाँ पर विराजमान है, उनको भी हम माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। देखिए, लगभग 20 सालों से लगातार, कितने सालों से? 20 सालों से लगातार 2 घंटे का सत्संग प्रतिदिन सुन के आती हैं। एक दीदी है जो मियाँ वाली कॉलोनी में सत्संग करती है। हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटी तो सत्संग मत छोड़ना, और उनके वचनों का पालन आज तक कर रही है। पूरे 20 साल लगभग हो गए हैं। ऐसी कमलेश जी भी बहुत ज़्यादा धार्मिक है, आध्यात्मिक है, बहुत सेवादार है, माता जी की बहुत सेवा करती हैं। और इनके 4 बेटे हैं, चारों बेटे धार्मिक हैं। उनकी जो पत्नियां हैं वो भी बहुत धार्मिक हैं। और आश्रम जो बना है हरिद्वार में, जो गुरुजी को वहाँ पर सबसे पहले जो कुटिया बनाई थी,
उसमें सबसे पहले का योगदान जो रहा था वो इस परिवार का ही रहा, क्योंकि इस परिवार से लगभग 5 पीढ़ियों से हमारे गुरुजी जुड़े हुए। जो बड़े गुरुजी हैं उनकी जो गुरुजी थी वो भी इस परिवार से जुड़ी हुई थी। तो मैं चाहूंगा इस परिवार के लिए भी पर जोरदार ताली से। और यहाँ के मैंने 1-2 बात देखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहूंगा कि आपके सामने रख दूं तो अच्छा लगेगा। मेरे को तो अच्छा लगा ही। मैं जब हमारे अशोक गुप्ता जी के घर गया, जब मैं वहां पर इनके घर गया तो मैंने एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी। अभी तक किसी भक्त ने मुझे ये बात नहीं कही। मैं बहुत घर देखे हैं, बहुत भगत देखी हैं। जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि तो सब ठीक है, धन दौलत अच्छी है, बेटा बहू सब कुछ है, अब केवल हमें इतना पूछना है और ये हम चाहते हैं कि भगवान के दर्शन कैसे हो, हम भगवान की ओर कैसे लगे। सिर्फ इतना ही कहा अशोक गुप्ता जी। मैं उस समय ये सोच रहा था कि अभी तक किसी भक्त ने मुझसे ये बात आज तक नहीं कही है। नहीं तो परेशान तो सब रहते ही। ऐसा कौन इस धरातल पर व्यक्ति है जो दुखी ना हो, जो परेशान ना हो? सभी। आज जैसे कि मैं ब्रजमोहन जी के घर गया, देखा कि कितना सुंदर उन्होंने मंदिर सजा रखा, मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई। कोठी तो हो इतनी बड़ी बड़ी और भगवान का मंदिर हो इतना सा, तो मन बड़ा दुखी होता है। लेकिन आज वहां जाके इतनी शांति मिली, इतना सुकून मिला और ये मेरे दिल से दुआ भी निकली कि प्रभु जब आपके भक्त आपको इतने अच्छे तरीके से रखते हैं, इतनी अच्छी सेवा करते हैं, इतने अच्छे तरीके से आपको सजाते संवारते हैं, तो प्रभु आपको भी उनकी जिंदगी को सजा देना और संवार देना चाहिए। ललिता जी, दीपक गुप्ता जी कथा से पहले जब आए थे तो मैंने आशा जी से कहा कि मुझे लगता है कि कथा थोड़े दिन बाद हो, क्योंकि ये खर्च इतना करते हैं कि बेहिसाब। जिन्हें हम अपना मान लेते हैं उनके सुख दुख की चिंता हमें होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जब हम गुरु बने हैं या हमसे संत का नाता जुड़ा है या प्रेम का नाता जुड़ा है, तो हमारा दायित्व ये बनता है उस व्यक्ति विशेष के प्रति कि उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। अभी आप देखते होंगे कितना सुंदर कथा का आयोजन कराया है, इतने सारे लोग कथा के बाद प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सारे ब्राह्मण खुश हैं, ये लोग खुश हैं और मैं तो खैर हुई हूँ। होना चाहिए। जैसे हमारे अश्विनी गुप्ता जी हैं, शाहबाद से देखो इतनी दूर से कथा सुनने आते हैं, इनका प्रेम है और इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा गाते हैं। इनका एक भजन है, कितनी शक्ति हमें दी न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। और जब गाते हैं तो रोम रोम खिल जाता है। ऐसा होना चाहिए कि हमसे कोई व्यक्ति कोई शिक्षा लेकर के जाए, कोई शिक्षा लेकर। जैसे कि आशा गुप्ता जी हैं, पवन गुप्ता जी को बताना चाहता हूँ, आपके घर की जो समस्या है वो भी मुझ तक पहुंचाती है, अपने सारे पड़ोसियों की, सारे रिश्तेदारों की, सबकी लगभग टेलीफोन करके आज उसकी अर्जी लगा देना, आज उसकी जोत लगा देना, आज ये कर देना। जो भक्त होता है वो सबकी चिंता करता है, अपनी अपनी नहीं, सबकी चिंता करने वाले को ही भक्त कहा गया है। बोलो राधे राधे। भगवान ने इंद्र के मान को हरा है और इंद्र को जब गिरिराज जी की पूजा हो रही थी तो इंद्र को मालूम हुआ कि आज सारे ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, गोवर्धन की पूजा की है। तो क्रोध में भर करके इंद्र ने अपने समर्थक नाम के गण को कहा कि हे गण, तू लेके सारा पानी और ब्रज में उड़ेल दे। और इतना पानी बरसा कि ब्रज का कोई भी कोना खाली न रह जाए, पूरा ब्रज डूब जाए, तो इतना पानी वहां पर उड़ेल। गणम सामवर्तकम नाम है मेघा नाम चांतकारी नाम। काले काले बादल, सामर्थक नाम के गण के आदेश से काले काले बादल पानी भर करके ब्रज की ओर दौड़ने लगे। काले काले बादलों को आता हुआ देख करके ग्वालों ने कहा, ओ कन्हैया वो देख,
तूने इंद्र की पूजा नहीं करने दी, अब इंद्र को क्रोध आ गया है, लगता है वो काले काले घटाएं उठ के आ रही हैं और मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। यहाँ तो कहीं छाया भी नहीं है। कन्हैया सिर कहाँ पर रखे, कहाँ पर जाके छुपाएंगे, कैसे रक्षा होगी हमारी? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसकी तुमने पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेगा, वही तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम उनकी शरण में जाओ। सारे ब्रजवासी ने कहा भाई भैया ये क्या बात कर रहा है, 7 कोस का इतना लंबा पर्वत, इतना विशाल, इतना भारी, हम उठा लेंगे क्या? इसके नीचे जाने से हम मर नहीं जाएंगे? लेकिन भगवान ने बार बार कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसे धोखा नहीं होता है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही जिंदगानी है। बिता डालो, बितानी ही जिंदगानी है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही जिंदगानी है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही जिंदगानी है। भरोसा कर तू ईश्वर, भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना 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 नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। बोल
बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। काली काली घटाएं उठ के आ गई। ब्रजवासी ने कहा कन्हैया अब बोल अपने गिरिराज जी को कि हमें शरण दे। कन्हैया ने कहा ऐसे थोड़ी देंगे वो शरण। तो बोले फिर कैसे देंगे? बोले पहले उससे प्रार्थना करो, उसके चरण छुओ और फिर उससे हल्का होने के लिए कहो और फिर उसे उठाओ। वालों ने क्या क्या ये संभव है? बोले बिल्कुल संभव है। सभी ने प्रार्थना की है, भगवान के चरण छुए हैं। गिरिराज भगवान के चरण छू करके सभी ने हल्का होने के लिए प्रार्थना की है और उनकी प्रार्थना सुन करके गिरिराज जी हल्के हो गए। कितने हल्के हो गए? जैसा तिनके की तरह हल्के हो गए और सबके साथ मिलकर के भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की। गिरिराज जी को उठा करके भगवान बिल्कुल बीचों बीच आ गए। सारे ब्रजवासी, गाय, बछड़े, माँ यशोदा, नंद बाबा, सारी गोपियां, स्वयं श्री राधिका जी, सब के सब गिरिराज जी के नीचे खड़े हो गए और इधर मूसलाधार वर्षा होने लगी। इंद्र के द्वारा भेजे गए सारे बादलों ने पानी उड़ेलना शुरू कर दिया। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, कहा कि जाओ इंद्र के बादल जहां पानी बरसा रहे हो तुम उस पानी को सुखा दो। सुदर्शन चक्र जो है चल करके वहां पहुंचते हैं और पानी को सुखाने लगते हैं। फिर भगवान ने वासुकी नाग को आदेश दिया कि तुम ब्रज को गोलाकार बना करके एक गोला बना लो सारे ब्रज का, कि बाहर का पानी अंदर ना आने पाए। वासुकी नाग ने ब्रज को चारों ओर से घेर लिया और अब भगवान कृष्ण ने अगस्त मुनि को याद किया। ये अगस्त मुनि कौन है? ये रामावतार के अगस्त मुनि है, कुंभज ऋषि। मासिया ने इनको रसोई दी थी। भोजन करते करते पसीना आ गया पर इनकी भूख समाप्त नहीं हुई। भगवान राम ने कहा कि हे मुनिवर, भोजन के मध्य पानी भी पिया जाता है। तब इन कुंभज ऋषि ने कहा था कि प्रभु जब मेरा मध्य आएगा मेरे भोजन का हम बता देंगे। यानी कि अभी तक आपका भोजन का मध्य ही नहीं आया। बोले नहीं आया है। तब भगवान ने कहा था जब तुम्हारे भोजन का मध्य आएगा तब तुम्हारी प्यास मैं द्वापर युग में मिटाऊंगा। आज अगस्त मुनि को याद किया भगवान ने और कुंभज ऋषि चल करके आए और ब्रज के दूसरे छोर पर बैठ गए। एक छोर पर सुदर्शन चक्र पानी सुखा रहा है और दूसरे छोर पर अगस्त मुनि पानी पी रहे हैं। पूरा समुद्र पी जाए इतनी शक्ति थी कुंभज ऋषि। सारा पानी जो है कुछ तो सुदर्शन चक्र जी ने सुखाया और कुछ अगस्त मुनि पी गए। पानी समाप्त हो गया बादलों में, बादल लौट गए। बादलों ने जाके कहा कि लो महाराज ये बर्तन खाली पड़े हैं, हमने जितना पानी था सारा का सारा ब्रज में डाल दिया लेकिन ब्रज का कुछ नहीं बिगड़ा, वहां तो अब भी धूल उड़ रही है। इंद्र ने सुना, क्या कहा तुमने? वहां तो अब भी धूल उड़ रही है। और इंद्र ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के जब देखा कि त्रिभुवन पति करुणा निधान भगवान अवतरित हो गए हैं, उन्हीं की ये दिव्य लीला हुई है, उन्हीं के कारण मेरा मान हरण हुआ है। लेकिन अब शर्म आ रही है। अब शर्म के मारे कैसे उन भगवान से क्षमा मांगे, कैसे वहां पर जाएं, विचार करने लगे। तो उसी समय सुरभि आ गई। इंद्र की गाय का नाम क्या है? सुरभि। और भगवान कृष्ण की गाय का नाम क्या है? बताओ। भगवान कृष्ण की, इन्हें आप लोग मालूम है? बताइए। भगवान कृष्ण की गाय का नाम क्या है? जिन्होंने मुझसे नहीं सुना वो बताएं। कामधेनु तो स्वर्ग में रहती है। देवताओं की गाय का नाम है, बताओ। कपिला गाय भी नहीं है, ये ऋषि की गाय है। और बताओ, उन्हें नाम मिलेगा जो बताएंगे।
भगवान कृष्ण की गाय का नाम है रेणु। क्या नाम है? याद कर लो। राजा दिलीप की गाय का नाम था नंदनी। इंद्र की गाय का नाम है सुरभि। देवताओं की गाय का नाम है कामधेनु। और भगवान कृष्ण की गाय का नाम है रेणु। तभी हम स्तोत्र गाते हुए कहते हैं ना, रेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो। वो भगवान जिस गाय के समीप खड़े हो गए वो गाय सुंदर हो गई। जिस बछड़े को छू दिया वो बछड़ा सुंदर हो गया। यमुना का किनारा छुआ तो यमुना जी सुंदर हो गई। यमुना के जल को छुआ तो जल सुंदर हो गया। और जल को छुआ तो जल में खिलने वाले कमल सुंदर हो गए। उन्होंने तिलक लगाया तो तिलक सुंदर हो गया। उन्होंने माला पहनी तो माला सुंदर हो गई। उन्होंने पीतांबर कंधे पर डाला तो पीतांबर सुंदर हो गया। उन्होंने मुस्कुरा दिया तो मुस्कान सुंदर हो गई। ऐसे श्याम सुंदर भगवान कृष्ण की गाय का नाम है रेणु। सुरभि ने कहा कि महाराज तुम चिंता मत करो, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। यदि हम उनके निकट जाएंगी तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। आगे आगे सुरभि है और पीछे पीछे इंद्र है। गाय की पूंछ पकड़ के इंद्र पहुंचा भगवान के पास। जब जीवन में अपराध पाप जब ज्यादा हो तो गाय की पूंछ पकड़ लेना, गाय का सहारा ले लेना। कहते जीवन में एक बार गाय जरूर दान करनी चाहिए, लेकिन दान की हुई गाय दान मत कर देना, वरना गिरगिट बनोगे। जैसे राजा नरक की कथा आती है भागवत जी में। इसलिए दान भी पात्र देख करके करना चाहिए। ऐसे नहीं चलो जी ठीक है, नहीं, दान भी पात्र देख करके करना चाहिए। ये बात ये सुपात्र है या नहीं है। इसलिए हम दान देने में भी गलती कर बैठते हैं। जैसे राजा नरक की कथा भागवत जी में सुनेंगे कल की कथा में आप, कि कैसे उन्होंने दान की हुई गाय का दान कर दिया और फिर उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। दान का भी अलग अलग महत्व है और उसका नियम है। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन सुरभि माँ सुरभि गाय आगे आगे है और पीछे पीछे इंद्र है। दोनों पहुंच गए भगवान कृष्ण के पास और दूर खड़े होकर के रंभाई है सुरभि माँ। सुरभि गाय दूर खड़ी होकर रंभा रही है और भगवान कृष्ण ने जब दृष्टिपात किया तो इतनी प्रेम में विवल हुई, इतना प्रेम का अनुवाद हुआ कि सुरभि गाय के स्तनों से दूध की धार निकली और भगवान कृष्ण के मस्तक पर जाके गिरी और भगवान को दूध का अभिषेक मां सुरभि ने कर दिया। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मान विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम उच्यते। कृष्ण कृष्ण महायोगी देव देव जगत्पते भवता लोकनाथेन सनाथा वयम उच्यता। हे प्रभु आप ही के कारण मैं सनाथ हूँ, आप ही के कारण मेरी रक्षा हो रही है, आप ही के कारण मैं पूजित हूँ। हे नाथ मुझको पुजाने वाले, मेरी रक्षा करने वाले, हे पति परमेश्वर, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं आपके चरणों की दासी, मैं आपके चरणों में एक विनय करने आई हूँ। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मा विश्व संभव, हे विश्व को प्राण देने वाले, विश्व का पालन पोषण करने वाले और विश्व का विलय करने वाले, हे जगत नियंता, हे अखिल गुण ब्रह्मांड नायक, मेरे पुत्र इंद्र से अपराध हो गया, भूल हो गई। ये अभिमान के वश ये भूल कर बैठा, इसकी भूल को आप क्षमा कर दीजिए। और भगवान कृष्ण ने जब ऐसी सुंदर स्तुति सुनी है सुरभि से तो मुस्कुराहट आ गई। देखो भगवान मुस्कुराए दो जगह, वरना हंसे ही है भगवान। या तो रामावतार में मुस्कुराए, लेकिन ये पहला प्रसंग है जहां पर मुस्कुराए, वरना केवल हंसे हैं। राम जी कभी ठाका मार के नहीं हंसे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और ये कभी चुप नहीं रहे, ये खिलखिला के हंसते ही रहे। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेरा।
गंभीर है और इनके चपल विशेष। ये तो इतना टेढ़ा है कि कोई हद ही नहीं है। और ये राम जी इतने सीधे हैं कि इन्होंने सारे सीधेपन की सीमाओं को पार कर दिया। इतने सीधे हैं। बोलो राधे राधे। और भगवान कृष्ण जब मुस्कुराए तो सुरभि ने इशारा किया इंद्र को कि जाओ जल्दी से, वो प्रसन्न हो गए हैं और चरण पकड़ के क्षमा मांग लो। और इंद्र ने गैया के पीछे से आकर के सुरभि मां के चरणों में प्रणाम किया पहले, और फिर भगवान कृष्ण के चरणों में उपस्थित हो गया। दोनों कान पकड़े प्रभु, फिर हाथ जोड़े। इन हाथ विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं भस्त्ररजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो निवेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयं हे विशुद्ध धाम के मालिक, हे विशुद्ध धाम पर विराजने वाले प्रभु, मैं आपकी माया के वश हुआ, अज्ञानता वश में ये भूल कर बैठा। हे स्वामी, हे परमेश्वर, हे नाथ, मुझसे जो गलती हुई है मैं उस अपने अपराध की आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे करुणा निधान, करुणा करके मेरे दोष को क्षमा कर दीजिए। और कह करके इंद्र ने चरणों में सिर रखा। भगवान ने कुछ कहा। भगवान ने सिर पर हाथ फेरा और कहा भक्त उठो, कोई बात नहीं, तुमसे ये भूल हुई है लेकिन भूल मेरे लिए अच्छी है। कैसे? बोले एक बार ब्रह्मा जी ने मेरे ग्वाले चुराए थे, मेरी गैया चुराई थी, मैं अपने भक्तों से दूर हो गया था, ऐसा कर्म किया था। लेकिन तुमने ऐसा कर्म किया जिससे सारे ग्वाले, सारे ब्रजवासी, मेरी गैया, मेरे बछड़े, मेरे नंद बाबा, यशोदा, मेरी गोपियां, स्वयं श्री राधिका जी 7 दिन तक मेरे निकट रही, मेरे पास में रही। ये भूल तो मेरे लिए अच्छी है। और भगवान ने आशीर्वाद देकर के विदा किया। इस कथा को सुनाते हुए महामना सुखदेव जी कहते, राजन, अब ब्रजवासी को थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि कृष्ण कोई चमत्कारिक बालक है या ये कोई देवता है। तो किसी ग्वाले ने एक दिन पूछ लिया, क्यों रे कन्हैया, तू सच क्यों नहीं बताता, तू कौन है? कन्हैया ने कहा, अरे कैसी बात है ये, भाई जैसे तुम हो ऐसे मैं हूं। बोले नहीं नहीं, जब तू 6 दिन का था तूने पूतना मानी, जब तू महीने का हुआ तो तूने सक्टासुर को मारा, जब तू 3 महीने का हुआ तो तूने तृणावर्त को मारा, तूने जन्म लिया और जन्म लेते तू राक्षसों को मारता जा रहा है। तूने अघासुर को मारा, वत्सासुर को मारा, इतने सारे तूने राक्षसों को मारा। और अब तो तूने कमाल ही कर दिया कि 7 दिन तक, 7 कोस लंबे इस पर्वत को 7 दिन तक अपनी उंगली के नख पर धारण किए रखा। मुझे याद है वो घटना जब सारे ग्वाले और स्वयं मैं भी ये कह रहा था कि कन्हैया छोड़ दे, ये सारा पर्वत तो हमारी लाठियों पर टिका हुआ है। और तुमने जरा सी उंगली नीचे की थी, ये सारी लाठियां टूट गई, पर्वत नीचे गिरने लगा। तब हम सब चिल्लाए थे और हमने कहा था, कन्हैया संभाल अपने इस पर्वत को, भैया तेरी उंगली में कोई जादू है जो तेरी उंगली के नख पर ये गिरिराज टिका हुआ है। भगवान में ऐसा जादू है, ऐसा आकर्षण है कि जो भी इसकी ओर देखता है वो उसका हो जाता है। दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने, क्यों लगाया है ये मैं जानू या हो जाने, गलिया से दिल लगाया है ये मैं जानू या हो जाने, मैं जानू या हो जाने, ये मैं जानू
जा रहे हैं। मिलता भी है मिलता भी नहीं, मिलता भी है मिलता भी नहीं, मिलता भी है मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता 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 भी नहीं, मिलता भी है मिलता भी नहीं, मिलता भी है मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। एक ऐसा जादू चलाया है कि मैं जानूं या हो जाने, ये कैसा जादू चलाया है, मैं जानूं या हो जाने, एक ऐसा जादू चलाया है कि मैं जानूं या हो जाने, ये 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 मैं जानूं या हो जाने। मोहन से अलिया से रसिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने, चलिया से मोहन से आने से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानूं या हो जाने। मीरा दे मीठी तालियों के साथ तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, तेरे नाम ने जग से बेगाना किया, तेरे नाम ने जग से निहारा गया, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, तेरे नाम ने जग से बेगाना किया, तेरे नाम ने जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया, है हो मैंने क्या खोया, मीरा दे मैंने क्या खोया क्या पाया है ये हो जाने, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या हो जाने, मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानूं या हो जाने, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। आसे जितना दिल से तुझे याद किया, जितना दिल से तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल से तुझे याद किया, जितना दिल से तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम 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 किया, बदनाम
बिना पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिना पिए नशा हो जाता है जब देखूं सूरत मोहन की। बिना पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। जब सूरत देखूं मोहन की। हाय हाय रसिक रसिया नहीं लागे तेरे बिन जिया। हाय 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 रसिक रसिया नहीं लागे तेरे बिन जिया। तूने पागल बनाया कैसा चक्कर चला, तूने पागल बनाया कैसा, अरे कैसा सितम कर दिया। हाय 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 रसिक रसिया नहीं लागे तेरे बिन जिया। हाय 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 रसिक रसिया नहीं लागे तेरे बिन जिया। तुम्हारे प्रेम की दीवानी बन गई, तुम्हारे प्रेम की दीवानी बन गई। तू राजा बन गया मैं रानी बन गई। तू राजा बन गया मैं रानी बन गई। रसगी रसीली बातें मुझे मिठी सी कहियो रे, रसिक बन ढालो ही कहियो, रसिक बन ढालो ही कहियो। कहियो मेरे पास एक पल अलग नहीं कहियो रे, रसिक बन ढालो ही कहियो, रसिक बन ढालो ही कहियो। नजर के सामने जिगर तेरा ठिकाना, नजर के सामने जिगर तेरा ठिकाना। सदा रहियो इधर तू कोई न करियो बहाना। करियो कोई करियो न बहाना। तेरे करीब आऊंगी मैं, तू भी तो आइयो रे, रसिक बन ढालो रे रहियो, रसिक बन ढालो रे रहियो। कहियो मेरे पास एक मनक नहीं कहियो रे, रसिक बन ढालो रे रहियो, रसिक बन ढालो रे रहियो। हर गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। हे गाना की दीवानी बन जाऊंगी। गाना की दीवानी बन जाऊंगी। छलिया से ओ काले से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू। तू या वो जाने। जय जय श्री राम। कहीं ये ब्रजवासी मेरी महिमा जान ना जाए, इसलिए भगवान ने उन ब्रजवासियों को मान दिया। जो दूसरों को मान देता है वही भगवान होता है, सोच लीजिए। जो अपने आप ही मान लेना चाहे कि हमारी पूछ हो, हमारी पूछ हो, तभी तो मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी के पीछे पूछ पड़ गई। हम सब पूछ के पीछे,
और पूछ हनुमान जी के पीछे। और कितनी लंबी पूछ कि रावण का सारी लंका का कपड़ा खत्म हो गया पर पूछ खत्म नहीं हुई, लंबी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। यानी कि जब आप राम भक्त हो जाओगे, जब आप प्रभु के सच्चे भक्त हो जाओगे तो आपकी पूछ इतनी लंबी हो जाएगी कि गांव गांव में, शहर शहर में, व्यक्ति विशेष में, व्यक्ति व्यक्ति के साथ में आपकी पूछ बढ़ती रहेगी। और हम तो घरों में पूछ के लिए रोते रहते, मेरी पूछ ही नहीं हो रही, मेरी तो पूछ ही नहीं है। बोलो राधे राधे। लेकिन जो दूसरों को मान देना सीख जाए, जो दूसरों को कहे कि भैया तू ही है, बस तेरे कारण सब कुछ है, तो सोच लेना उसके अंदर भगवान के गुण हैं। और यहाँ देखिए भागवत जी के अंदर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जब ग्वालों को ये संशय हुआ कि कन्हैया कहीं देवता तो नहीं है, कहीं कोई भगवान तो नहीं है, तो भगवान ने उसी वक्त रोका, नहीं ठहरो भैया, मैं कोई भगवान कुछ नहीं हूं। तो बता फिर तूने इतना बड़ा पर्वत 7 दिन तक कैसे उठाया? बोले हमने थोड़ी उठाया, इतने सारे तुम लोग थे, कोई अकेले हम थोड़ी थे। ओ मधुमंगल, ओ सीतामा, बताओ भैया, तुम बताओ ना इन सब लोगों को, याद दिलाओ बचपन की कथा, बचपन की कहानियां याद दिलाओ। कौन सी? जब हम तुम सब मिलकर के गोपियों के घर जाके माखन चुरा के खाया करते थे, दूध पिया करते थे, दही पिया करते थे। अरे भैया ये उस समय का खाया गया मक्खन ही काम कर रहा है। जब हमने बचपन में दूध दही मक्खन खाया है तो भैया वो तो अपना चमत्कार करेगा ना। इसलिए कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की दया से मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। जो दूसरों को मान देता है वही भगवान होता है। अब ये गुण आप अपने अंदर अपना लीजिए, यदि भगवान बनना है तो दूसरों को मान देना सीख जाए। हम दूसरों को केवल अपमान देते हैं, केवल अपमान देते हैं, मान कभी नहीं देते। इसलिए मान देना सीख जाए, दूसरों की कदर करना सीख ले, क्योंकि इस संसार में केवल व्यक्तियों की रौनक है, व्यक्तियों के बिना ये संसार शमशान है। क्या समझे? इस संसार में केवल व्यक्तियों की रौनक है। इंसान की कीमत समझे। कोई व्यक्ति आपके साथ में है तो उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें। उसकी कमी का एहसास जब होता है जब वो व्यक्ति नहीं रहता है। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करें, घर में वृद्ध की सेवा करें, साधु संत महात्माओं की सेवा करें और घर में आने वाले अतिथि की सेवा करें। और मेरा तो खास कर, क्योंकि मैं एक वृद्ध के पास ही रहता हूँ, मुझे 26 साल हो गए। हमारे गुरुजी 110 साल के हैं अभी, 26 साल हो गए उनके साथ जीवन बिताते हुए। और मैंने यही सीखा है और यही जाना है और यही अपनाया है कि जिसका किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ में, बड़े व्यक्ति के साथ में, माता पिता के साथ में, गुरु के साथ में यदि प्रेम नहीं है तो उससे कोसों दूर हट जाओ, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। क्या? जो व्यक्ति अपने माता पिता का नहीं हुआ, अपने बड़े बुजुर्ग का नहीं हुआ, वो तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता। हमारे बीच में हमारे गुरु बहन उषा जी तरुण निकले से आई हैं, इतनी सच्ची भक्त हैं और अपने माता सास ससुर की इतनी सेवा की, माता पिता की भी सेवा करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं मीनू जी, हमारे बीच मौजूद हैं, सास ससुर की बड़े लगन के साथ सेवा करती हैं और गुरु जी से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं। ऐसे लोगों का दर्शन जब मैं करता हूं तो यकीन मानिए मुझे लगता है कि मुझे हरिद्वार के दर्शन हो गए।
और जब किसी आदमी को, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करता हूँ ना, कि जो लोगों को देख करके जलता है, ईर्ष्या करता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करता है, जो आज के भौतिक युग में खो गया है, उस व्यक्ति को देख के मुझे लगता है कि आज मुझे नरक के दर्शन हो गए। इसलिए तजोरे मन हरि विमुखन को संग जागी, संगत से कुमत उपजे और पड़े भजन में भंग, उनको त्याग देना चाहिए। बोलो राधे राधे। सेवा करनी चाहिए, सेवा परमो धर्म। और भगवान ने अवतार लेकर के अपने भक्तों की सेवा ही की है और कुछ नहीं किया। देखो अर्जुन का क्या किया था, रथ आगा था। अर्जुन का रथ आगा है, नरसे की गाड़ी हाँकी है भगवान ने, झूठे बर्तन साफ किए हैं, राजसूय यज्ञ में झूठी पतले उठाई है, महात्माओं की जूतियां साफ की है भगवान ने। भगवान ने संदेश दिया कि सेवा परमो धर्म, सेवा कीजिए। बोलो राधे राधे। और देखिए सेवा का एक सच्चा उदाहरण आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मुझे याद आती है सुखिया मालिन की कथा। जब आपका प्रत्येक कर्म ईश्वर से जुड़ जाता है तो सेवा आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाती है। देखिए अभी हमारे बीच में हमारे परम शिष्य नागपुर से इंस्पेक्टर साहब, हमारे विजेंद्र मुदगिल जी, जब हरिद्वार में कथा होती है पूरे 10 दिन वहां बिताते हैं, अपने धर्मपत्नी सहित यहाँ उपस्थित हुए। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। मीनू गर्ग जी रोहिणी से चल के आई है, उनका भी जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। उषा जी तरुण एनक्लेव से आई है, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। ताली तो बजा दो, ताली में तो पैसा नहीं लगता, वरना आज के आज में पैसा दबाए रखता है। कितना प्यार है। कहते भी लक्ष्मी बिना तो यज्ञ भी नहीं होते, तो सत्य है, पर लक्ष्मी जी सब कुछ नहीं है, सब कुछ तो नारायण है। जिमी सरिता सागर में जाही तदपि यद्यपि ताही कामना कछुनाई, तिमी संपत्ति, याद करिए, तिमी संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पर जाए सुभाए। धर्मात्मा बनिए, लक्ष्मी को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, लक्ष्मी अपने आप चली आए, दौड़ करके आए। तिमी सरिता तिमी संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पर जाए सुभाए। सुखिया मालिन एक ऐसा उदाहरण है, एक ऐसी कथा है जिसने अपने फलों पर भगवान का नाम लिखा। सुबह उठती है बेचारी और टोकरी में फल रखती है और उन पर लिखते हैं कृष्ण। और टोकरी में फल लेकर के पैसा कमाने के भाव से नहीं निकलती, भगवान का भजन और भगवान के दर्शन हो जाए, बस इस भाव से रोज निकलती है। अपने शीश पर टोकरी रख करके उसमें फल भर के वो वृद्धा, नाम था सुखिया, वो वृद्ध माता गोकुल की गली गली में फेरा लगाती है। अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो। हे राजन, सुबह से शाम हो जाती, उसके फल नहीं बिकते। जब शाम को आती, घर लौटती, टोकरी नीचे रखती, फिर वो फल बच्चों को बांटती। जीवन गुजर रहा था, धीरे धीरे और वृद्धावस्था आई। आज वो भगवान से थोड़ी सी शिकायत कर बैठी कि प्रभु, मुझे इतने दिन हो गए फल बेचते हुए, इतने दिन हो गए तेरा नाम पुकारते हुए, इतने दिन हो गए तेरा भजन करते हुए, अभी तेरा दर्शन नहीं हुआ। तेरी गोकुल नगरी में बैठी हूँ, मैं कहीं दूर नहीं हूँ, और इतने पास रह करके भी दर्शन नहीं हुआ, तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। नाथ, अब शायद मेरे प्राण निकलने को, और यदि अब भी दर्शन नहीं हुआ तो मेरा मनुष्य होना बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रभु, मेरे प्राण निकलने से पूर्व मुझे दर्शन दे दो। और आज उसने टोकरी में फल रखे और आज अपने घर से नम आंखों के द्वारा आंसुओं को बरसाती हुई वो सुखिया घर से बाहर निकली है। और देखिए, उस समय भगवान इंतजार कर रहे थे आज सुखिया का। रोज आती थी, लेकिन भगवान ने नहीं सोचा था, लेकिन आज घर में बैठ करके भगवान से कहा है कि प्रभु दर्शन दीजिए। सच्ची लगन करके चली है, तो उधर भगवान ने भी सोच लिया कि आज इससे मिलना पड़ेगा, वरना इसकी आस टूट जाएगी।
और सुखिया अपने सिर पर टोकरे में फल रख करके आगे बढ़ती है और अब कहती है कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो। दोपहर हो गई, किसी ने फल नहीं लिए, ना भगवान ही मिले ना फल ही किसी ने लिए। मन में बड़ा दुख है, रो रही है और रोती रोती इतनी भावुक हुई कि फल की जगह कहती है अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, अरे कोई कृष्ण ले लो, ये लो कोई गोपाल ले लो, अरे ले लो कोई ले लो भाई, कोई कृष्ण ले लो, कोई गोपाल ले लो। और जब भगवान ने सुना तो आंसू आ गए भगवान कि देखो ये होता है, बेच क्या रही है और बोल क्या रही है। फल में भी मुझको देख लिया। भगवान इंतजार करते हैं कि कब उससे जाकर के मिलूं। माँ यशोदा के भवन के सामने एक वृक्ष के नीचे टोकरी रख के बैठ जाती है और पैरों पर दोनों हाथ रख के इंतजार करती है कि कभी तो वो आएगा, कहीं न कहीं से तो उसे ये भान होगा, उसे याद आएगी कि कोई तेरा भक्त इंतजार कर रहा है। और उधर भगवान इंतजार कर ही रहे। जो बैठी है भगवान दौड़ करके आए हैं, वो कहते काकी काकी मुझे फल चाहिए। सुखिया ने जब दूर से आते कृष्ण को देखा, इतनी भावुक हुई, इतनी व्याकुल हुई कि दौड़ करके कन्हैया को अपने अंक में भर लेती है कि प्रभु इस मिलन के लिए तो मैं न जाने कब से तरस रही थी। आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा फल बेचना सफल हो गया। इस मिलन के लिए न जाने मैंने कितने जन्म बिताए, प्रभु स्वीकार कर लीजिए। ताकि मुझे फल चाहिए। हाँ कन्हैया आओ मैं तुम्हें फल देती हूँ। ले गई भगवान को पकड़ के और वहां वृक्ष के नीचे बैठा के कहती है कि कन्हैया बोलो तुम्हें कौन सा फल खाना। भगवान ने कहा कि तुम्हारे सारे फल मुझे चाहिए। मानो भगवान ये कहना चाहते हो अपने भक्तों से कि तुम जो भी कर्म करते हो उन कर्मों का फल, वो सारे फल भगवान के चरणों में डाल दो। भगवान तुम्हारी नैया डूबने नहीं देगा, वो तुम्हें भव से पार कर देगा। अब देखिए सुखिया ने सारे अपने जीवन के फल भगवान की झोली में डाल दिए। पीताम्बर छोटा पड़ गया। सुखिया कहती है कन्हैया तुम मेरी चुन्नी ले ले। भगवान ने कहा काकी 2 बार मिलना होगा, एक बार फल रख के आता हूँ, दोबारा फिर आके और ले जाओ। भगवान फल रख के आए, दोबारा आए, फिर झोली में फल रखे और फिर रख के आगे कहते काकी मैंने फल तो ले लिए लेकिन अब तुम्हें मैं क्या दूं। जब भक्त अपने जीवन के सारे फल भगवान को अर्पण कर देता है सच्चे मन से, तब भगवान पूछता है कि भक्त बोल अब तेरे को क्या चाहिए। लेकिन हम कर्म के फल सौंपने से पहले ही मांग लेते हैं भगवान से, इसलिए भगवान मौन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सुखिया का उदाहरण है। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान बोलते हैं, भगवान देते हैं, भगवान कहते हैं कब, जब सुखिया की तरह कोई भक्त कर्म करता है तब। सुखिया ने अपने जीवन के सारे फल दे दिए। तब भगवान ने पूछा कि काकी बोलो तुम्हें क्या दूं मैं। और उस समय सुखिया ने कहा कि प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे दर्शन लाभ हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझ पर तो कृपा हो गई, कुछ नहीं चाहिए। जो समर्पित है उसे कुछ नहीं चाहिए। जो हो तेरी मर्जी, इधर भी वावा है उधर भी वावा है। रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। और तेरी खुशी समझकर मैंने सब गम सह लिया है, राजी हूं उसमें जिसमें तेरी रजा है। सुखिया ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। नहीं काकी ठहरो मैं अभी लाता हूं। और देखिए सुखदेव जी कहते राजन भगवान गए भवन में, जहां तहां देखा कि क्या दूं समझ में नहीं आता। जब हम सब कुछ सौंप देते हैं भगवान को, तब भगवान भी सोचते हैं इसे मैं क्या दे दूं। भगवान सोचने लगे कि इस भक्त को मैं क्या दूं, मेरे पास है क्या। तो सामने नजर आए कनक पड़े हुए थे। और कनक अपनी अंजलि में उठा करके भगवान ने भरी, अपनी अंजलि भरी है कनक की, और गेहूं भर करके भगवान
दौड़े हैं सुखिया की ओर। और जब दौड़ रहे थे तो दौड़ते दौड़ते उछलते उछलते सारे कनक गिर के नीचे भवन में गिर पड़े। और सुखिया तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ कनक के 2 दाने, गेहूं के 2 दाने, केवल 2 दाने भगवान की हथेली में रहे। सुखिया के पास पहुंच करके भगवान ने देखा, अरे ये क्या, सारी अंजलि खाली हो गई, केवल 2 ही दाने हैं। भगवान के हाथों में 2 दाने हैं, इसका मतलब क्या है? जब हम भगवान को अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो भगवान हमें 2 दाने देते हैं, हमें 2 देते हैं, 2 लोक देते हैं। ये लोक भी सुधारते हैं हमारा और परलोक भी सुधारते हैं हमारा। ताकि ये 2 दाने बचे हैं मेरे पास। अब सुखिया ने मानो वो प्रेम के 2 शब्द, वो 2 दाने प्रेम के 2 शब्द, भगवान के वो 2 नाम, 2 शब्द सुखिया ने अपने झोले में ली। प्रभु मुझे तो बड़ी अमानत मिल गई, रख लिए हैं टोकरी में। और सुखिया दर्शन किए जा रही है, आंसू बह रहे हैं। प्रभु अब शायद नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा जीवन निकट है, मुझे मेरा जीवन नजर आ रहा है, मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूं। और सुखिया उठती है, भगवान को प्रणाम करती है और पलट पलट के देखती हुई अपनी कुटिया में चली जाती है। जब पहुंची कुटिया में और उसने टोकरी उतारी, टोकरी उतार के जो कपड़ा हटाती है और देखती है और रो उठती है, चिल्ला उठती है, चीख उठती है। जब देखा टोकरी को खोल के तो टोकरी में लबालब हीरे मोती माणिक भरे हुए थे। प्रभु मुझे इनकी जरूरत नहीं थी, मुझे तो तेरा प्रेम चाहिए था, वो मुझे मिल गया। ये सब देकर के क्यों मुझे तुम संसार में भटका रहे हो? ये सब देकर के क्यों मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो? और सज्जनों, ये वास्तविकता है। जो समर्पित हो जाता है भक्त, जो अपने सारे कर्म सौंप देता है ईश्वर को, तो ईश्वर, वो भगवान, वो दयालु उसके जीवन बगिया में ऐसे उसके घर में लबालब हीरे मोती माणिक भर देता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। खुदा खुद करता है अपने बंदों की निगरानी, लेकिन हम उस सीमा तक, उस स्थिति तक पहुंचे तो सही, हम पहुंचते नहीं। हम अपनी आरती में गाते हैं, हम कहते हैं कि जो ध्यावे फल पावे और दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। एक बार बोलना, जो अब बोलना ही नहीं है, अब इस बात पर विश्वास भी करना। अपने कथा सुनने के बाद अपने घरों में बैठ के याद करना कि छोटे से भक्त ने मंच पर बैठ करके ये बात कही थी कि जो ध्यावे फल, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। और इस आरती के अंतिम चरण में कितनी सुंदर बात लिखी है कि विषय विकार मिटाओ, आप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जैसे सुखिया का जीवन धन्य हुआ, ऐसे ही हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब तक चमत्कार ना हो लोग मानते नहीं है। यदि चमत्कार हो तो हम माने। यानी कि हमने भगवान की आगे भी शर्त रख दी है कि तुम पहले चमत्कार करो फिर तो हम कुछ माने, वरना हम कुछ माने ही नहीं। तो भैया ये चमत्कार के चक्कर में पड़े रहोगे ना तो अधूरे रहोगे। चमत्कार तो कोई जादूगर दिखाता है, इसलिए चमत्कार के चक्कर में कभी ना पड़े। बस भगवान की कथा सुने, भजन करें और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, और जो भी मिले व्यक्ति तुमसे उससे प्रेम से व्यवहार करें। उसे ऐसा लगे कि तुम सिर्फ उसके हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन को, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। ऐसा अपना स्वभाव बना। सुखिया मालन की कथा सुनाते हुए भगवान सुखदेव जी महाराज भगवान के रास की कथा सुनाते हैं, महारास की कथा। भगवान पीता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका और भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। वो अंधेरी रात, वो आधी रात, जिस आधी रात में चंद्रमा आकाश में पूर्ण कलाओं में व्याप्त था, यमुना नदी का पावन किनारा, और यमुना किनारे ठंडा पड़ा हुआ रेत, और साथ ही खड़ा है कदम का वृक्ष, और उस कदम वृक्ष के नीचे खड़े हैं पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण, हाथों में बांसुरी लिए हुए। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु है, चारों ओर सुंदर फूल खिल रहे हैं, मंद सुगंध समीर बह रही है, और भगवान श्री कृष्ण गले पर पीतांबर डाले हुए अपने पीतांबर को उतार करके अपनी कमर पर बांध लेते हैं, और कमर से बांसुरी को निकाल के अपने अधरों पर रखते हैं। हे राजन, मानो उस समय भगवान ने अपने सब भक्तों को, अपने सब गोपियों को पुकारा हो, बुलाया हो। अब देखो, हम भगवान से मिलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात। कितने लोग चाहते हैं भगवान से मिलना? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब मिलना ही चाहते हैं, ऐसा कि नहीं मिलना चाहते। नहीं मिलना चाहते तो यहाँ आते ही नहीं। बोलो राधे राधे। भगवान से हम सब लोग मिलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि भगवान यदि हमसे मिलना चाहें तो कितनी अच्छी बात होगी। और ये नहीं है कि केवल भगवान के भक्त ही भगवान से मिलना चाहते हो, भागवत इस बात का प्रमाण है। ये जरूरी नहीं है कि केवल भगवान के भक्त ही भगवान से मिलना चाहते हो, भगवान भी अपने भक्तों से मिलना चाहते हैं। हनुमान जी से एक बार राम जी ने कहा कि हनुमान, ये मेरी वो पुस्तक है जिस पर मेरे भक्तों का नाम लिखा हुआ है। हनुमान जी ने देखा, पूरी सूची पढ़ी, लेकिन यहाँ पर अब कहीं नाम नहीं मिला। पूरी किताब खाली हो गई, पूरी कॉपी खाली हो गई, पर हनुमान जी को अपना नाम नहीं मिला। उदास हो गए। राम जी ने पूछा, हनुमान क्या हुआ? प्रभु, आपके भक्तों की सूची में हमारा कहीं नाम नहीं है। क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? क्या मेरा आपसे निस्वार्थ प्रेम नहीं है? राम जी ने कहा, हनुमान समझो, ये वो डायरी है, ये वो पुस्तक है, ये उन भक्तों की सूची है जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं। वो दूसरी उठा और उसको खोला। राम जी ने कहा, हनुमान, ये उन भक्तों की सूची है जिनसे मैं प्रेम करता हूं, और सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम लिया।
तो भैया सोचो, हम भगवान से प्रेम करते हैं, कितनी अच्छी बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन किसी दिन भगवान यदि हमसे प्रेम कर लें तो भैया कथा बन जाएगी। उनकी कथा है, हमारी व्यथा है, और हम उनकी कथा इसलिए सुनते हैं कि वो हमारी व्यथा सुन ले। मैं तो कहता हूं उसकी कथा अनंत है, हमारी व्यथा अनंत है। हम सारा दिन रोते ही रहते हैं, कभी आंसू हमारे सूखते ही नहीं। उसकी कथा अनंत है, हमारी व्यथा अनंत है, इसलिए जो उसकी कथा सुनता है वो उस भक्त की व्यथा सुन लेता है। कैसे? जैसे अहिल्या बाई। अहिल्या जी के बारे में जब राम जी ने पूछा कि गुरुदेव ये कौन है, तो बताया कि एक अनजान अवस्था में भूल हो गई और ये श्राप पाकर के पत्थर की शिला बनी। ये कोई और नहीं, ये गौतम नारी अहिल्या है। ये इस बेचारे की कथा है। और जब विश्वामित्र जी ने कथा कहा तो लखनलाल जी ने तर्क दे दिया कि गुरुदेव इस बेचारे की दर्द भरी कहानी को आपने कथा क्यों कहा? ये तो इसकी व्यथा है, इसकी कथा थोड़ी है, कथा तो भगवान की होती है। और मुनिवर विश्वामित्र ने कहा कि लखन तेरी बात सत्य है, कई वर्षों से पति से जुदा होकर के ये पत्थर की शिला बनी पड़ी है, इसे बड़ा कष्ट मिला है, इस बेचारी की ये व्यथा है, ये दर्द भरी कहानी है, ये सत्य है। लेकिन लखन जरा ध्यान दो, जरा गौर करो, इस बेचारी की दर्द भरी कहानी को सुन कौन रहा है? कौन सुन रहा है? राम जी सुन रहे हैं। हे लखन, जिस जीव की दर्द भरी कहानी को भगवान सुनने के लिए आ जाए तो भैया वो व्यथा नहीं, वो तो कथा बन जाती है, कथा बन जाती है। तो आपकी भी व्यथा है, भगवान की कथा है, तो भगवान की कथा सुनिए, वो आपकी व्यथा जरूर सुनिए। हम भगवान को याद करें, अच्छी बात है, लेकिन भगवान हमें याद करें, ये कितने ऊंचे दर्जे की बात है। तो आज भगवान ने अपने भक्तों को याद करा है। किनको? गोपियों को याद। गोपियां, गोपी, गो माने इंद्रियां, कान, आंख, नाक, मुख, ये दसम द्वार, ये सब इंद्रियां हैं। और ये इंद्रियां क्या पीती हैं? कृष्ण रस पीती है। जो कृष्ण रस पीती है उन्हें ही गोपी कहा गया। क्या कहा गया? गोपी। रसो वैसा पिबती इति गोपी। जो उस रस को पान करती है वो है गोपी, जो कृष्ण को चाहती है, कृष्ण में खोई रहती है, कृष्ण की हो चुकी है, वो है गोपी। हम सब भी गोपी बनकर के भगवान से प्रार्थना करें। हम भी भगवान से यही कहें कि प्रभु बड़ी मुश्किल से पाया है, बड़ी मुश्किल से पाया है, तुम्हें अब खो नहीं सकते, तुम्हें अब खो नहीं सकते, तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, किसी के हो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। पक्की बात है, सोच लो। और यदि उसके बन गए ना, फिर कोई तुम्हारा नहीं बनने वाला, ये भी है। अब देख लो, दुनिया चाहिए या वो चाहिए? हाँ, ऐसा नहीं है। यदि एक बार कोई उसका बन जाता है, दुनिया उसकी बन जाती है। कहीं कैलेंडर पर लिखा हुआ था, मैं पढ़ रहा था, उस पर लिखा था भगवान की प्रतिज्ञा कि तू एक बार मेरे दर पर कदम रख के तो देख, तू एक बार मेरे दर पर सर रख के तो देख, हर एक सर को तेरे चरणों में न झुका दूं तो कहना, तू एक मेरा बन के तो देख, हर किसी को तेरा ना बना दूं तो। राधिका जी ने कहा, प्रभु हम एकाकार होना चाहते हैं, हम तुझ में समाना चाहते हैं, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ,
सांसों में समा जाओ, धड़कन में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरली धर मोहन, नंदलाल चले आओ। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खुल जाए। राधे तेरे चरणों में मेरी एक तमन्ना है। राधे तेरे चरणों में मेरी एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए। तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। प्रभु हम एकाकार होना चाहते हैं, हम आप में समाना चाहते हैं, हम आपको खुद में समाना चाहते हैं, अपना नहीं चाहते। और हे राजन, ऐसा दिव्य रास हुआ है उन गोपियों के साथ में। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, जब तुम आ गई हो तो तुम्हारा स्वागत है। और हाथ पकड़ करके भगवान ने सब गोपियों का स्पर्श करके जो है रास में प्रवेश कराया है। सुंदर रास हुआ है, महारास। ये महारास क्या है? जीव का और ईश्वर का मिलन ही महारास है। ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं खो गया, और जिसको ढूंढता था वो मैं खुद हो गया। इसका नाम है महारास। एक हो जाना, नाचते नाचते गाते गाते थिरकते हुए गोपियां भगवान कृष्ण में ही समा गई। हे राजन, कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ मां पार्वती मैया जब तैयार होकर के जाने लगी रास में, तो भगवान शिव ने कहा कि देवी हम भी साथ चलेंगे। पार्वती मैया ने कहा बाबा क्षमा करें, आप वहां पर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले वहां पर दाढ़ी वालों का काम नहीं, वहां पर तो साड़ी वालों का काम है। क्या वहां दाढ़ी वाले नहीं जा सकते? वहां तो साड़ी वाले जाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा तो क्या हुआ, एक मुझे पहना दे, पर मैं जाऊंगा जरूर। हाँ क्या? हाँ पार्वती, अरे भगवान के दर्शन के लिए साड़ी भी पहननी पड़े तो मैं पहनूंगा, पर मैं जाऊंगा जरूर, जाऊंगा। घर वालों की डांट भी खानी पड़े, काम भी छोड़ने पड़े, फिर भी भगवान की कथा सुनेंगे जरूर। श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। हम तुम्हारे
अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए। मुझे नहीं लगता आप आशिक वाशिक कुछ हुए हो, बस खाली टाइम पास कर रहे हो, बैठ कर रहे हो ना, तो फिर ऐसे थोड़ी। पता दीवानों की हालत कैसी होती है, उन्हें ये नहीं पता रहता पड़ोसी बैठा है कि मेरे साथ कौन बैठा है, कौन है पड़ोस में, कुछ पता नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे सिवा कुछ नहीं है। ऐसी दशा होती दीवानों की। और किसी ने कहा मैं तुम्हें देने से पहले बता दूं, मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। मेरे माशूक की अदा है बड़ी निराली, वो गिराता बहुत है उठाने से। तो कैसे बोलना है? श्याम सुंदर अब तो आशिक। देखिए अभी हमारे बीच में शंकर भगवान की सुंदर झांकी उपस्थित होने वाली है, गोपेश्वर भगवान की। भगवान शिव गोपी बनकर के आने वाले हैं, इसलिए पुकारिए क्या? श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए, हमारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए। बोलने वाले अब तो आशिक हम तुम्हारे हो गए। बोलने वाले अब तो आशिक हम तुम्हारे हो बोले गोपेश्वर भगवान की। कहो। जब ये दिल दुनिया को दिया, दुश्मन हजारों बन गए। ओ जब ये दिल दुनिया को दिया, दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया को दिया, दुश्मन हजारों बन गए। अब ये दिल तुझको दिया, अब ये दिल तुझको दिया, अब ये दिल तुझको दिया, ये दिल तुझको दिया। अब ये दिल तुझको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। अब ये दिल तुझको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक हम तुम्हारे बन गए। बोलने वाले अब तो आशिक हम तुम्हारे बन गए। बोलने वाले अब तो आशिक हम तुम्हारे बन गए। अब तुम्हारे बन गए। बोले गोपेश्वर भगवान की। एक बार जोरदार ताली से भगवान का स्वागत करेंगे। जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रात में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रात में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
शाम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। काला संग शाम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। और हंस रचेगा ब्रज में भारी, रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। रास में आ गई है, रास में आ गई है। पार्वती भी बना के हरी, ना माने त्रिपुरारी। रास में आ गई है, वृंदावन में आ गई है। तुम्हें संग में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना आवे उस रात में, उस रात में। मोहन के सिवा पुरुष न आए उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। रास में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बंद करके ब्रजवारी। रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, कल चले बंधवाली। रास में आ गई है, वृंदावन में आ गई है। एक दिल वो बोले भंडारी, बंद करके ब्रजवारी। रास में आ गई है, वृंदावन में आ गई है। रास में आ गए हैं।
देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंशी सुध बुध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। बजाई बंशी सुध बुध भूले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। और सर से सरक गई जब साड़ी रो भोले बाबा, सर से सरक गई जब साड़ी मुस्काए मनवारी, रात में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी, ना मारे त्रिपुरारी, रात में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, मन करके नाच आ गए हैं, रास आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रात में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं, रात में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। बोल शंकर भगवान की। एक बार जोरदार ताली से इस गाना का बहुत सुंदर भक्ति के साथ हमें भगवान के इस प्रसंग से जोड़ा। पुनः एक बार जोरदार तालियों से बहुत बहुत अभिनंदन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन जी माल्यार्पण द्वारा पूज्य महाराज श्री का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से पूज्य महाराज श्री का हार्दिक अभिनंदन। आए हुए सभी भक्तों का गुप्ता परिवार स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सुमन अंतिल जी जो मुरथल से यहाँ आए हैं, मैं निवेदन करूंगा आप श्री से भी आप भी मंच पे आए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। सुमन अंतिल जी मुरथल से यहाँ हैं, आप श्री से भी मेरा निवेदन आप भी मंच पे आए और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच में सतीश गुप्ता जी जो रोहिणी से आए हैं, सतीश जी आप श्री भी मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार करतल ध्वनि से सभी भक्तों का स्वागत अभिनंदन। सुशील गुप्ता जी आप श्री भी मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। सुशील जी आप भी मंच पे आए। श्रीमती श्री अजय गुप्ता जी तरुण क्लेव से यहाँ उपस्थित हैं। अजय जी, मैं अजय जी से भी निवेदन करूंगा आप भी मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी कड़ी में आदित्य गुप्ता जी आप श्री से भी मैं निवेदन करूंगा आप भी मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी कड़ी में संजीव गुप्ता जी आप भी मंच पे आकर के संजीव जी पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें, भागवत भगवान को प्रणाम करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में श्रीमती रीना गुप्ता आप भी मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है मैं निवेदन करूंगा शीघ्र आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें, भागवत भगवान को प्रणाम करें। प्रीति सिंह आप भी मंच पे आकर रहे, मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रीति जी आप श्री से भी निवेदन है। सर्वप्रिय अब बिहार से यहाँ आए हैं, आप श्री से भी निवेदन। जगदीश गुप्ता जी कालका जी से यहाँ हैं, जगदीश जी आप श्री भी मंच पे आए। जिन जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है शीघ्र मंच पे आकर के भागवत भगवान को प्रणाम करें, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें।
हमारे बीच में मनीष जी प्रीतमपुरा से आए हैं, रमेश गोयल जी जो रोहिणी से आए हैं। आप श्री मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और इसी श्रृंखला में पिंकी जी जो सोनीपत से यहाँ आई हैं, मैं आप श्री से भी निवेदन करूंगा पिंकी जी से आप भी मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री आशीर्वाद ग्रहण करें, भागवत भगवान को प्रणाम करें। और आप सभी भक्तों को आज इस कथा के माध्यम से द्वारकाधीश भगवान का दिव्य विवाहोत्सव का सुंदर दृश्य यहाँ देखने को प्राप्त होगा, कथा श्रवण पान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप सभी भक्त को मैं सूचना दे दूं कि पूज्य महाराज श्री की कथाएं भजन आप प्रेम पथ चैनल यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। प्रेम पथ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और पूज्य महाराज श्री के द्वारा जहाँ जहाँ कथाएं होती है, जहाँ जहाँ भजन होते हैं, वहाँ वहाँ की जो वीडियो है आप प्रेम पथ चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। विजय अग्रवाल जी सादरा से यहाँ उपस्थित हैं। विजय अग्रवाल जी से भी निवेदन करूंगा आप भी मंच पे आकर के पूज्य महाराज श्री आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन जिन भक्तों का नाम लिया गया मैं आप सबसे निवेदन करूंगा शीघ्र मंच पे आए। हमारे बीच में सुरेंद्र कौशिक जी जो दिल्ली से आए हैं, मैं निवेदन करूंगा सह परिवार आकर के आप भी पूज्य महाराज श्री आशीर्वाद ग्रहण करें और भागवत भगवान को प्रणाम कर सुनेंगे। तो आप सभी भक्त कल की कथा सुनने के मेरा नाता पुराना है तो तुझे वाले से जिसका नाता पुराना वो गाए पुराना है तो तुझे वाले से मेरा नाता पुराना है तो तुझे वाले से मेरा नाता पुराना है। मेरा नाता पुराना है, मेरा रिश्ता 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 पुराना है। मेरा रिश्ता पुराना, मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा नाता पुराना है। मेरा नाता पुराना, मेरा रिश्ता पुराना
उसके, वो तो मेरा कान्हा है। हम बाल सखा उसके, वो तो मेरा कान्हा है। वो तो मेरा कान्हा, वो तो मेरा कान्हा है, वो तो मेरा कान्हा, वो तो मेरा कान्हा है। गोकुल की जय हो। हम बाल सखा, वो तो कर यारी उस यार से जो यारों का यार है। गोपियों ने भगवान से ऐसा नाता बना लिया, ऐसा रिश्ता बना लिया कि उनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। दिन रात भगवान के ख्वाबों में डूबी रहती है, केवल और केवल भगवान का ही चिंतन। यहाँ तक कि सुखदेव जी कहते हैं अपने पुत्र को कोई गोपी यदि दूध भी पिला रही होती है तो ऐसा समझती है जैसे कृष्ण को दूध पिला रही है। प्रत्येक कर्म में भगवान को जोड़ लिया है उन गोपियों ने। गोपी प्रेम की ध्वजा, इस संसार में गोपियों जैसा प्रेमी शायद कोई हुआ। गोपी प्रेम की ध्वजा, यूं मान लीजिए यदि गोपी ना होती तो कृष्ण का कोई वजूद नहीं। और उन गोपियों ने भगवान के साथ में रास किया। एक एक गोपी के साथ में एक एक भगवान है, एक एक कृष्ण है, और हाथ पकड़ के झूम रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। हे राजन, कभी कभी आदमी जब बहुत नजदीक होता है अपने प्रेमी के, तो वो उसकी महिमा को भूल जाता है। क्या? जैसे बहुत ज्यादा नजदीक रखने पर पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, उसी प्रकार जब भक्त भगवान के बहुत करीब हो जाता है, बहुत करीब, तो कभी कभी उसको अभिमान भी हो जाता है। और इन गोपियों को अभिमान हो गया कि भगवान का गुजारा हमसे है, हमारे बिना ये रास कर ही नहीं सकते, हम नहीं होती तो ये अकेले क्या करते। तो जैसे उन गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान ने तुरंत छोड़ दिया। देखो, भगवान के अंदर ना मोह है ना शोक है। हमारे अंदर मोह भी है और शोक भी है। जब बच्चा जन्म लेता है तो मोह हो जाता है, और जब यदि वो भगवान को प्यारा हो जाए तो शोक भी होता है। लेकिन भगवान को ना मोह है ना शोक है, भगवान को तो केवल और केवल प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। राम जी को तो केवल और केवल प्रेम प्रिय है। जब गोपियों को यह अभिमान हुआ कि भगवान हमारे बिना नहीं रह सकते, तो भगवान ने तुरंत छोड़ दिया। अब गोपियां अकेली हो गई और राधा जी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां भगवान को न पा करके रोदन करने लगी, जोर जोर से विलाप करने लगी, जहां तहां भटकने लगी, भगवान को खोजने लगी, और अपने आप को कोसती है कि हमारे अंदर अभिमान आने से भगवान दूर हो गए। उधर राधा जी को लेकर के जब भगवान अंतर ध्यान हुए, तो वन में राधा जी को अभिमान हो गया, मान हो गया। राधा जी को ये मान हुआ कि भगवान गोपियों के बिना तो रह सकते हैं, पर मेरे बिना नहीं रह सकते। तो भगवान ने राधा जी को भी छोड़ दिया। मानो कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि मुझे मोह प्रिय नहीं है, मुझे शोक प्रिय नहीं है, मैं तो केवल प्रेम में रहता हूं। और तुमने प्रेम को मोह का रूप दे दिया तो तुम्हें छोड़ना पड़ा। गोपियों को हुआ अभिमान और श्री राधिका जी को हो गया मान, दोनों को भगवान ने छोड़ दिया। यानी कि मान और अभिमान दोनों से परे रहते हैं भगवान। तो कभी अपने ऊपर मान भी ना करें और अभिमान भी ना करें।
राधा जी भी अकेली हो गई, इधर गोपियां भी अकेली हो गई। अब राधा रानी भी रोते रोते ढूंढ रही है, उधर गोपियां ढूंढ रही हैं, और ढूंढते ढूंढते गोपियों का और राधा जी का मिलन हो गया। राधा जी ने कहा कि बहन, हे सखियों, जो तुम्हारे जीवन में कमी थी वो कमी मेरे जीवन में भी आ गई। मेरे अंदर भी मान हो गया, और उसी मान के कारण भगवान ने मुझे भी त्याग दिया। लेकिन हम भगवान के बिना नहीं रह सकती। सब एक ही बात कह कह करके पागलों जैसी हो गई हैं, और कभी धरती से पूछती हैं, कभी आसमान से पूछती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी वन में चलने वाले मृगों से पूछती हैं, कभी पशुओं पक्षियों से पूछती हैं, और कभी आसमान की ओर देखती हुई विधाता से पूछती हैं कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी, आपको तो मालूम होगा कि हमारा कन्हैया कहाँ है। हे धरती माँ, तुम्हें तो मालूम होगा कि हमारा कन्हैया कहाँ है। वो जहाँ भी कहीं होगा तो तुम्हें तो उसका स्पर्श हो रहा होगा ना। हे धरती माँ, आप ही बताओ कि हमारा कन्हैया कहाँ है। हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। आंसू बहाए जा रही हैं, ढूंढ रही हैं, भटक रही हैं, इतनी विवल हो गई भगवान के प्रेम में, विरह अग्नि में जल रही है, भगवान नहीं मिल रहे हैं, बड़ी व्याकुलता है मन में। और ढूंढते ढूंढते वो गोपियां वो राधा जी के साथ मिल करके यमुना किनारे पहुंच गए, और यमुना जी से पूछने लगी, हे यमुना, तू तो उन्हें प्राण से प्यारी है, तुम्हारे अंदर काली नाग था जिसके विष के कारण तुम्हारा जल विषैला हो गया था, और उन भगवान ने कृपा करके तुम्हें काली नाग से मुक्त किया, तुम्हारे जल को निर्मल किया, पवित्र किया। हे यमुना, तुमसे वो इतना प्रेम करते हैं, तुम्हें तो मालूम होगा कि वो कहाँ है, तो तुम ही कृपा करके बताओ कि वो गए कहाँ। भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान प्रेम से मिलते हैं। और प्रेम कब होता है? जब इंसान रोता है। जो इंसान कभी रोया नहीं, सोचना उसे कभी प्रेम नहीं हुआ। जो कहे कि मैं प्रेमी तो हूं पर मैं रोता नहीं हूं, तो ये हो ही नहीं सकता। जो प्रेमी है उसकी आंखें नम हुए बिना रहती नहीं। उन गोपियों ने यमुना जी से पूछा, यमुना तुम ही बताओ, और बैठ गई यमुना किनारे, और किनारे बैठ करके उन गोपियों ने गीत गाया, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। 2-3 श्लोक के माध्यम से हम उनका श्रवण करेंगे। कहते हैं गोपी गीत सुनने से भक्ति बढ़ती है। जयति तेधिकं व्रजः शयते धिया दीक्षुता वका त्वयि कृता स्वामिचिन्वते शरदुदाशये साधुजा सरसजो दया
जा भीष्म को भया ऋषभ ते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना मंत्रा विघन कार्तिको विश्व को दये सख उदय सात्विका बोले सात्विका बोले सात्विका बोले जयति तेधिकं जन